वो सब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको करना है तो क्या करना है। ये मैंने भी पता किया है क्योंकि मैं उस चीज से जा चुकी हूँ। उस चीज मतलब वो 1-1.5 घंटे जो बर्बाद होते हैं आपके लाइन में, और ये और मेरे बच्चे। तो कौवा पता नहीं क्यों कां कां कर रहा है, क्योंकि कोई आया ही नहीं। तो जो कौवे के बारे में कहा गया, मुझे लग रहा है कहावत बिल्कुल गलत है कि कोई आएगा। अमेरिका में शायद ये कौवे काम नहीं करते, सिर्फ इंडिया में करते हैं। माता दी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पेड़ कितना खूबसूरत लग रहा है और इसका फूल कुछ ऐसा दिखता है जो आपको दिख जाएंगे रोडों पे, इसके इतने सारे गिरे हुए हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फिलहाल मैं आज का ब्लॉग जो है थोड़ा लेट शुरू कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी वॉक पे आ चुकी हूँ, स्कूल पहुँच चुकी हूँ, काम भी कर चुकी हूँ, बट लेट इसलिए हो गया क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता और मुझे लगता है जब भी टाइम मिले उस चीज़ को तब शुरू कर देना चाहिए। और आपको मेरे पीछे जो भी खूबसूरत घर दिख रहे हैं और कुछ अलग दिखा तो ज़रूर आपको यहाँ से दिखाते हो जाएंगे क्योंकि बहुत खूबसूरत वॉक है। तो गाइस, जिस एरिया में मैं वॉक कर रही हूँ उसको कहते हैं प्रिंसटन, और आप यहाँ पे एक से एक खूबसूरत घर देखोगे। और ये घर एकदम नए नहीं है, ये घर बने बहुत पुराने, बहुत ही पुराने। बट अगर आप इनका कंस्ट्रक्शन देखो, रोड देखो, कुछ भी देखो, आई थिंक हर एक घर की अपनी खूबसूरती है। जैसे ये घर है, आप देखो, इसकी अलग खूबसूरती है, उस घर की अपनी अलग खूबसूरती है, इस घर की अपनी अलग ब्यूटी है। तो रास्ते में मुझे एक और खूबसूरत घर दिखा, देखिए ये वाला, ये भी बहुत ही प्यारा सा घर है। और अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। तो गाइस, वॉक करते करते जब मैं वापस जा रही हूँ स्कूल की तरफ, मुझे एक और खूबसूरत घर दिखा और आप लोगों को दिखाना तो बनता ही है। तो चलिए अभी कैमरे को हम घुमाते हैं और आपको एक खूबसूरत घर दिखाते हैं। ये वाला घर पता नहीं कैमरे में आपको कितना खूबसूरत दिख रहा है, बट आई एम टेलिंग यू, सच अ ब्यूटीफुल घर। और इन्होंने कितने चीज़ें मेंटेन किया। आप देखो इस पेड़ के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने कितना वो सब। तो कुछ घर होते हैं जो आपका दिल जीत लेते हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी क्यूट। डू यू सी दिस, हाउ क्यूट इट इज़। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो जितनी भी ये सब लगे हुए हैं, दिस इज़ वेरी प्रिटी, लाइक क्रिसमस वाली फीलिंग आ रही है। घर को इतना डेकोरेट करना, और आप इनका डोर भी देखो कितना खूबसूरत किया हुआ है। इट्स वेरी वेरी क्यूट। सो आई लव दिस हाउस। और इनके कई बार मुझे देखिए मेल बॉक्स भी बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े यूनिक होते हैं। आप देख रहे हो ऐसे। तो घर तो सारे अच्छे होते हैं, घर घर होता है, बट कुछ घर ऐसे होते हैं ना जिनको देख के एकदम आप क्या कहते हैं, मनमोहित हो जाते हैं। तो फिलहाल मेरा स्कूल आ गया, मैं पहुंचती हूँ और आप स्कूल के निकलने के बाद आपसे मिलती हूँ और आपसे कुछ शेयर करते हैं जहाँ आज हमें जाना है। तो फिलहाल बने रहिए, बस यूँ गए। और फिलहाल मैं घर पहुँच चुकी हूँ क्योंकि अभी हमें कहीं निकलना है, और कहाँ निकलना है वो मैं आपको गाड़ी में बताती हूँ, बट आपको दिखाते हैं कि हमारे घर में इतना सारा पैकेजिंग का क्या सामान आ गया भाई। क्या ऑर्डर हो गया इतना सारा। ये 1 2 3, ये बड़ी चीज़ तो मैंने ऑर्डर नहीं करी है, बट ये है क्या, व्हाट इज़ इट, एनीवे दैट मुझे पता है क्या है, मेरा सामान है, बट ये और ये मुझे नहीं मालूम। चलिए इसको भी अंदर लेके जाते हैं, और ये तो ये लेके जाएंगे। तो फिलहाल अंदर जाते हैं। इसका मुझे मालूम है कि क्या है, वो क्या दिखाऊं, नहीं तो ये ऐसी चीज़ है जिसको कभी हम आपको बाद में दिखाएंगे। फिलहाल घर जाते हैं, चेंज करते हैं, रेडी होते हैं और चाय लेते हैं और निकलते हैं, और आपको रास्ते में बताते हैं कि फिलहाल हम निकल गए अपना चाय का कप लेके, और ये बैठ गए गाड़ी में। तो ये बैठ गए गाड़ी में और मैं गाड़ी चलाऊंगी। और आज मैंने आपको मौसम की जानकारी दे दी थी कि नहीं दे दी थी, अगर दे दी नहीं थी तो भूल गई हूँ, पर मैं आपको बताती हूँ मौसम कैसा है। 1 सेकंड, मेरी चाय रखी है, गाड़ी में चला देना। तो आइए पहले कार में चलते हैं, मौसम बताते हैं। चलिए, मौसम की जानकारी ये है कि आज कौवा गायब है यहाँ से। रोज कौवा इधर बैठा होता है काएं काएं करते हुए, आज लग रहा है कोई आया नहीं। पर कौवे की जानकारी ये गलत है कि हमारे घर में कल भी कोई नहीं आया था जब कौवा बोल रहा था। तो कौवा पता नहीं क्यों काएं काएं कर रहा है, क्योंकि कोई आया ही नहीं। तो जो कौवे के बारे में कहा गया, मुझे लग रहा है कहावत बिल्कुल गलत है कि कोई आएगा। अमेरिका में शायद ये कौवे काम नहीं करते, सिर्फ इंडिया में करते हैं। सुन रहे हो, हमारे घर के 1 सेकंड पकड़ना, नहीं तो गिर जाएगी। पकड़ ली, मैं बैठी भी नहीं हुई, देखिए कैसी बैठी हूँ, और ये गाड़ी ऑन कर रहा है। ये देखिए, ये आदमी, ये इंसान, मैं बैठी। अरे पकड़ो ना यार, खत्म भी नहीं करी चाय तुमको ना। ये सुनिए, 1 सेकंड रुकिए। हाँ, तो अभी हम बैठ गए गाड़ी में। अब आपको कौवे की कहानी बताते हैं। कौवा मैंने इनको दिखाया था ऊपर पेड़ पे, पिछली 2-3 बार से बैठ रहा था, और मुझे लगता है इंडिया के कौवे सही काम कर रहे हैं। यहाँ के कौवों में कुछ दिक्कत आ गई। हाँ, यहाँ के कौवे काम नहीं कर पा रहे भाई, इनको इंडिया के कौवे से मिलवाओ।
क्या करके कान ही खाते हैं बस, सच में। आज मौसम बहुत अच्छा है और पता है आज जा तो रही, इससे पता है फायदा क्या हुआ, मैं मीटिंग में जा रही हूँ तो बताओ क्या फायदा हुआ। डन डन डन, जो मेरे पति को होता है। क्या बताओ तुम्हें मालूम है इससे फायदा क्या हुआ? जल्दी आ गई तुम? नहीं क्या जल्दी आने का नहीं, खाना ना बनाने की खुशी है। वैसे मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, मैं सिर्फ खाना बिजनेस में ही बनाया करूंगी, मुझे लग रहा है क्योंकि ये लोग कोई कदर नहीं करते मेरे खाने की। अब मेरे खाने का बिजनेस बहुत जल्दी शुरू होगा, मैंने सोच लिया। तो फिलहाल हम निकल रहे हैं। ये जो सेंटा क्लॉज है ना, मैंने इनको बोला कि हटा दो। ये देखो, ये देखो, ये जो आवाज है ना मेरे कानों में चुभ रही है। भैया रोक के ढंग से, मेरे कानों में ना लिटरली चुभ रही है। ऐसा लग रहा है दिसंबर 25 आ गया। ये देखो, ये सेंटा क्लॉज लेके चलता है और जहाँ भी हमारी गाड़ी मुड़ती है, ये देखो ऐसा लग रहा है कि वो पता नहीं क्या करा है नित्या ने। तो गाइस अभी मेरी चाय पी ली है मैंने, और मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ और ये क्यों करने जा रही हूँ ये भी बता देते हैं। क्योंकि अभी आपने हाल फिलहाल मेरा एक मियामी का वीडियो देखा होगा जो ब्लॉग मैंने डाला था, और मैं गई थी और मैंने वहां पे ऑलमोस्ट आई थिंक 1 घंटे से ज्यादा वेट किया था। जो हम सिक्योरिटी चेक इन करते हैं, सिक्योरिटी चेक इन आई थिंक बहुत ज्यादातर लोगों को पता ही है। जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं सिक्योरिटी चेक इन करके फिर आप बोर्डिंग करते हो, राइट? तो वही होती है सिक्योरिटी चेक इन। पर हमारे पति देव, तो इनके पास TSA है। TSA जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिससे क्या होता है कि आप प्री अप्रूव्ड होते हो, आपने फॉर्म भरा होता है। वो सब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको करना है तो क्या करना है। ये मैंने भी पता किया क्योंकि मैं उस चीज से जा चुकी हूँ। उस चीज मतलब वो 1-1.5 घंटे जो बर्बाद होते हैं आपके लाइन में, और मेरे बच्चे सिक्योरिटी चेक इन करके निकल गए, क्योंकि एडल्ट के साथ बच्चे वो कहते हैं ना buy 1 get 1 फ्री टाइप होता है, तो वो तो निकल गए थे मियामी में और मैं अकेले वेट कर रही थी लाइन में। तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्यों बेवकूफ बनूं, मैं भी अपना TSA अप्लाई करती हूँ। तो फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि TSA अप्रूव करने के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप भी कर सकते हैं जैसे मैं करने जा रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो आपको ये बता देंगे कैसे भरना है क्योंकि इन्होंने भरा। बताइए जरा। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। हाँ, तो मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक बता देंगे कि वो कौन सा लिंक है। बट हाँ, आप इन्होंने भरा है तो बड़ा इजी फॉर्म है, राइट? सिंपल सा फॉर्म है कि कौन हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, बट वो एप्लीकेबल सिर्फ US सिटीजन्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए। अच्छा, जो B1 B2 उन लोगों के लिए नहीं है? नहीं, सबके लिए नहीं है। तो हाँ, जो लोग ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और जो जिनके पास पासपोर्ट है US के, आई थिंक सिर्फ उन्हीं के लिए। तो अगर आप लोगों का अभी तक TSA नहीं है, जिनके पास भी ग्रीन कार्ड है, और हमारे पास ग्रीन कार्ड है भी, हमारे पास भी US पासपोर्ट नहीं है। बट हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ उसकी फीस जो है वो आई थिंक $75 है और वो 5 साल की है। तो आई थिंक आप एक बार भर दो, आप 5 साल के लिए फ्री हो। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है कि $75 में 5 साल के लिए फ्री। और दूसरी चीज, आपको लाइन में लगने का कोई चक्कर नहीं है। आप अपने बच्चों को भी लाइन से हटा के, आपका जो टाइम वेस्ट होता है ना सिक्योरिटी चेक इन में, तो बहुत ही और हाँ, इसके बाद आपने जब फीस दे दी, आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, आपको एक अपॉइंटमेंट मिलती है, जैसे आज हमें मिली है, हम जा रहे हैं उसके लिए। और उसमें भी आई थिंक क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है, इन्होंने बताया कि उसमें ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट 35 मिनट लगते हैं, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। तो आपका वो मांगते हैं ग्रीन कार्ड, आपका लाइसेंस मांगते हैं और आई थिंक आपका क्रेडिट कार्ड मांगते हैं। 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए जो आपके नाम पे होती हैं, राइट? तो बस इतना ही है, राइट? और कुछ तुम ऐड करना चाहते हो? फिंगरप्रिंटिंग लेंगे, तुम्हारी फोटो लेंगे और हफ्ते भर में अप्रूवल आ जाता है। और फिंगरप्रिंटिंग इसलिए लेते हैं कि आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि भैया आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रहा हो, कुछ ऐसा ना रहा हो। तो भैया अगर किसी ने कुछ ऐसा काम वाम किया तो उनके लिए तो आई डोंट थिंक अप्रूव होगा। तो प्लीज पहले पैसे मत बर्बाद करना, अपना सब कुछ चेक के। मजाक कर रही हूँ, बट हाँ, हर चीज चेक करके जाइए क्योंकि पैसा भैया बड़ा मेहनत से कमाते हैं। तो बस फिलहाल अब मैं पहुंचने वाली हूँ। मैंने आपको बताया था, फिलहाल तो मेरे मुंह में ऐसे अटक गया कि मैं फिलहाल तो बोलती रहती हूँ। अभी बस हम 7 मिनट की दूरी पे पहुंचने वाले, तो बस आपको वहाँ पहुंच के मिलते हैं। और अगर कैमरा से रिकॉर्ड कर पाई तो दिखाऊंगी, नहीं तो नहीं। तो चलिए, हम पहुंच चुके हैं। ये है ऑफिस, पीछे छोटा सा ऑफिस है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है ना, तो गाइस चलिए, मेरा ये TSA का काम हो गया और आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजी है। 5 मिनट में मेरा काम हुआ है। अब हम जा रहे हैं। आई थिंक हम सोच रहे हैं कुछ सबवे वगैरह ले लेते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि
क्योंकि मेरा खाना बनाने का मन नहीं। चलो नहीं, मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, मैं डिलीट कर दूंगी यार, नहीं तो लोग मुझे खाना बनाने का वो सोचेंगे। पता, मैं ये डिलीट कर दूंगी, ये पार्ट छुपा दूंगी मैं आप लोगों से। चलिए अब निकलते हैं। आ गई हूँ और आपको बस एक क्विक इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ बिफोर आई गो। मैं आपको बता रही हूँ कि आपका, उन्होंने बताया कि आपका TSA जो अप्लाई हुआ है उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे वो, और उसके 2-3 दिन बाद आई थिंक हमें एक ईमेल कर देंगे विद इन अ वीक, आई थिंक दैट्स देयर प्रोसेस। और जब वो अप्रूव होकर आपको ईमेल के थ्रू आ जाएगा, और जब भी आप अपने टिकट्स बुक करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको वो जो TSA नंबर देंगे उसको अपने बोर्डिंग पास, मतलब वो ऑनलाइन जब आप टिकट बुक कर रहे हो तो उसी में डाल दीजिएगा कि आप TSA अप्रूव्ड हैं। KTN बोलते हैं उसको, नॉन ट्रैवलर नंबर। KTN बोलते हैं, हाँ, तो वो KTN होगा, तो वो KTN बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उस KTN नंबर जो भी है उसमें अपना TSA नंबर डालना है, राइट। वो क्या है, TSA नंबर है, KTN नंबर है? TSA प्री चेक होता है, नंबर मिलता है KTN, नंबर KTN होता है, और TSA आप समझ जाइए इन्होंने, और मैंने जो भी बताया अब उसको मिक्स करके जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच रही है वो बिल्कुल ठीक पहुंच गई। अब आपको वही नंबर डाल देना है वहाँ बोर्डिंग पास में, ठीक है। बोर्डिंग पास में नहीं, टिकट में डाल देना है यार, बोर्डिंग पास में, ताकि वो आ जाएगा आपके बोर्डिंग पास में, जाएगा। आपके बोर्डिंग पास में दिख जाएगा। क्योंकि जब आप सिक्योरिटी के लिए जाएंगे आपको कुछ वहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना बोर्डिंग पास दिखाना है। 2 अलग लेन होती है, एक होती है TSA अप्रूव्ड होती है, एक होती है रेगुलर लोगों के लिए। तो आप जब TSA अप्रूव्ड वाली लेन देखेंगे, अपना बोर्डिंग पास दिखाएंगे और आपको वहाँ से जल्दी निकलने को मिल जाएगा। उतारने, लैपटॉप फोन से बैग से नहीं निकालना, कितना इजी, आप सोचिए ना, नहीं खोलनी, कुछ भी नहीं करना आपको। कुल मिला के आप जैसे गए हैं वैसे ही निकल जाइए। तो इट्स वेरी इजी, स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं, आई एम टेलिंग यू, जिनके बच्चे गोदी वाले बच्चे, मेरे तो बच्चे बड़े हैं, बट जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके साथ मैंने देखा था जब मैं लाइन में थी मियामी में, एक छोटी बच्ची बेचारी परेशान हो रही थी 1 घंटा लाइन में। एक छोटे बच्चे के लगना इरिटेटिंग हो जाता है। तो प्लीज अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आई थिंक दिस इज और बहुत ही ज्यादा किफायत है। और जिनके आई थिंक जिनके बच्चे बड़े हैं, जिनके बुजुर्ग हैं, जो भी आई थिंक उन सबके लिए हेल्पफुल है, बट छोटे बच्चे वालों के लिए तो डेफिनेटली। फिलहाल अब मैं निकलती हूँ और आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे। तो गाइस घर आ गए, तो गाइस शाम के 7:30 हो गए और आके हम थोड़ा सा, मैं तो सो गई थी, और अब फिलहाल मैंने बनाई है चाय और हम पियेंगे चाय। और कल है फ्राइडे, तो वी आर हैप्पी। कल फ्राइडे को देखते हैं कैसा दिन जाता है। तो गाइस 2.5-3 घंटे काम करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे रूम की हालत सफाई करी है। उसके बाद खाना तो आज इन्होंने बनाया, जिन्होंने खिचड़ी बनाई है वो भी बहुत लेट हो गया, आई थिंक 10 बज गए खिचड़ी बनाते बनाते, क्योंकि मैं तो ऊपर सफाई कर रही थी। और आज बच्चों की मैंने जो डांट लगाई है पूछिए मत, वैसे मैं लगा देती हूँ जब जब इनको डांट की ज़रूरत होती है मैं वो लगा देती हूँ। और आज मैंने अच्छे से लगाई है ताकि इनके कमरे साफ़ हो, और वो लगानी पड़ती है। इनकी अलमारी ठीक करी, घर साफ़ किया। फिलहाल अभी मैं खिचड़ी ले आई हूँ चटनी के साथ, यहाँ रखी हुई है। और नित्या देख के ये डर गई है, कह रही है कौन सा कॉम्बो है, मतलब यहाँ अंग्रेज बच्चों, ये जो अंग्रेजी आ जाती है ना, इनको कॉम्बो लग रहा है खिचड़ी और चटनी के साथ। फिलहाल क्या बोलूँ मैं, जो है वो है। और फिलहाल अब मैं देखने जा रही हूँ, फिलहाल करते करते अब मुझे फिलहाल भी शायद मेरे सर पे चढ़ चुका है, फिलहाल को कम करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अभी मैं खिचड़ी खाती हूँ, टीवी देखती हूँ, और इस व्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं। आपसे मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, पर प्लीज़ आज मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उस पर आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं, बट आई टोल्ड यू अबाउट समथिंग, प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा। एंड आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, और आई होप आपको मेरा आज का दिन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये दिन अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसके लिए एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, जय माता दी, गुड नाइट।